सरकार रिटायर कर देती है ना। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, महाराज मनु शत्रुपा का चरित्र सुनो। चतुर्थ अवस्था में सुंदर लग रहे। प्रश्न सुंदर चतुर्थ अवस्था में सुंदर क्यों लग रहे? इसलिए सुंदर लग रहे हैं वस्त्रों से सुंदर नहीं, किससे? सदमार्ग पर चल रहे हैं इसलिए सुंदर लग रहे हैं। सदमार्ग पर कोई भी चले, जवान चले, बूढ़ा चले, कोई भी चले वो सुंदर है। भगवान की दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में वो सुंदर है। वस्त्र अच्छे पहन लो, सोने चांदी के आभूषण पहन लो, शास्त्र की दृष्टि में सुंदर नहीं, समाज की दृष्टि में सुंदर माने जाओगे। और महत्वपूर्ण है कि आप संतों की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में अच्छे लगो, तब विशेषता है। समाज की दृष्टि में आप अच्छे लग रहे हैं तो ये विशेषता नहीं है, ये तो समाज को रिझाना है। लेकिन परमात्मा को रिझाने के लिए तो किसकी जरूरत है? सोने चांदी की जरूरत है कि जवानी की जरूरत है कि बुढ़ापे की? नहीं नहीं, सुंदर मार्ग पर चल रहे हो इसकी जरूरत है, सुंदर रास्ते पर चल रहे हो इसकी जरूरत है। इसलिए आज प्रशंसा हो रही है, आज भगवान प्रसन्न हो गया, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। आज मनु और शत्रुपा नहीं दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान और भक्ति दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान और भक्ति। अब बोलो भाई, भक्ति प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं नैमिषारण्य, लेकिन रास्ते में ही उन्हीं को लोग भक्ति समझने लगे। देखने वाले शत्रुपा जी को क्या मान रहे हैं? बोले ये भक्ति जा रही है। क्या जा रही है? भक्ति। प्राप्त करने के लिए क्या जा रहे थे? भक्ति प्राप्त करने जा रहे थे। लेकिन ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। महाराज मनु ज्ञान के रूप में दिखाई दे रहे हैं और शत्रुपा जी भक्ति के रूप में दिखाई दे रही हैं। लोग कहने लगे कि तुम्हारे अंदर भक्ति है, यह तब बात बनेगी। ये मत कहना कि हम भक्त हैं, हमारे अंदर भक्ति है। तुम कहो लोगों से हमारे अंदर भक्ति है, हम भक्त हैं, तो बात नहीं बनेगी। लोग कहें कि तुम्हारे अंदर भक्ति है, तुम भक्त हो, तब माना जाएगा कि तुम भक्त हो गए हो। ढिढोरा पीटते फिरो हम भक्त हैं, भक्त हैं, देखो कितनी भक्ति करते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। महाराज मनु और शत्रुपा दोनों दिखाई दे रहे हैं, बोले भक्ति और ज्ञान दोनों जा रहे हैं। वैसे ज्ञान और भक्ति में तालमेल बनना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान होता है वो अपने अहंकार में डूब जाता है। ज्ञान के कारण अहंकार में डूब जाता है वो। जो अहंकार में डूब जाता है तो भक्ति आती नहीं है ना? और भक्ति नहीं आती ना भगवान आते हैं। लेकिन यहां तो ज्ञान और भक्ति दोनों। और जो भक्त होता है उसमें अहंकार नहीं होता है, कभी नहीं होता उसमें अहंकार। अहंकार आ जाए तो भक्त नहीं हो। लेकिन यहां ज्ञान और भक्ति दोनों हैं। कारण क्या है? कारण यही है प्यारे, जब ज्ञान अभिमान को छोड़ करके, देखो राजा को अभिमान राज्य का होता है कि नहीं होता है? लेकिन राज्य के अभिमान को छोड़ करके जा रहे हैं कि नहीं? राज्य छोड़ के जा रहे हैं महाराज मनु। तो बोलो भाई, राज्य छोड़ के जा रहे हैं तो राज्य के अभिमान को छोड़ के जा रहे हैं। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? राज्य के अभिमान को छोड़ के जा रहे हैं। जब ज्ञानी अभिमान का त्याग कर देता है तो भक्ति पीछे पीछे चलने लगती है अनुगामिनी बन करके। आज यही हुआ है कि राज्य का त्याग करके महाराज मनु चले तो शत्रुपा जी पीछे पीछे चल रही हैं। बोले शत्रुपा नहीं चल रही है, भक्ति चल रही है। कौन चल रही है? भक्ति चल रही है। ये महारानी नहीं जा रही है, ये तो भक्ति जा रही है। भक्ति अनुगामिनी बन गई कि नहीं बन गई?
क्योंकि राज्य का अभिमान छोड़ करके जा रहे हैं। बोले प्राप्त किसको करना है? बोले अभिमान का त्याग करके भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भक्ति पीछे पीछे चल रही है। शत्रुपा जी को भक्ति कहा गया है। ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, ज्ञान भक्ति ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। पहुंचे कहां? गोमती नदी के तट पर पहुंच गए। गोमती का अर्थ होता है संयम। क्या अर्थ होता है? संयम। पति पत्नी के जीवन में अगर संयम आ जाए तो निर्गुण ब्रह्म को सगुण बन के आना पड़ेगा। गोमती का अर्थ है संयम का तट। गोमती का तट मानी है संयम का तट। समझ रहे हो? आज संयम के तट पर पहुंच गए। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, 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 हर्ष नहाने निर्मल नीरा। पवित्र गोमती के जल में स्नान किया। ये संयम का तट है प्यारे। महाराज मनु और शत्रुपा ने दोनों ने एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि अब हम यहां ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करेंगे? सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करेंगे। सुमरहि ब्रह्म, इसमें नाम भी ब्रह्म आया है। और ब्रह्म क्या है? बोले ब्रह्म को तो निर्गुण कहते हैं, लेकिन सुमरण किसका कर रहे हैं? ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं। और सुमरण किस लिए कर रहे हैं? कि उसका दर्शन करना है इसी तट पर। तो कैसे तपस्या की जाएगी? महाराज मनु ने कहा कि शत्रुपा, हम यहां खड़े होकर तपस्या करेंगे। शत्रुपा जी ने कहा तो मैं भी खड़ी होकर के तपस्या करूंगी। अगर आप खड़े होकर तपस्या करेंगे तो मैं भी खड़ी होकर तपस्या करूंगी। दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली है, दोनों ही खड़े हैं। देखिए, आप शरीकत करना है तो साधना में शरीकत करो, साधन में शरीकत मत करो। आज साधन में शरीकत हो रही है, साधना में नहीं हो रही है। बोलो भाई, साधन में शरीकत हो रही है। पति गाड़ी लेके आया 10 लाख की, तो पत्नी कहती हमें भी चाहिए अलग से। इसलिए 3-3, 4-4 गाड़ियां एक एक घर में। समझ गए हो कि नहीं? जिनके पास रुपया पैसा ज्यादा है उनकी बात मैं कर रहा हूं। इसका मतलब है कि पैसा तुम्हारे पास है तो उसका प्रदर्शन करोगे, शरीकत करोगे। गलत, धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर धन भगवान ने दिया है तो ये नहीं कि उसका दुरुपयोग होना चाहिए। अगर धन का दुरुपयोग करने लगोगे तो दसमुख बन जाओगे। क्या बन जाओगे? दसमुख। दसमुख मानी रावण, रावण बन जाओगे। इसलिए भगवान ने अगर धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो, हैं? परिवार में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, मठ मंदिरों की सेवा में लगाओ, गरीब कन्याओं के विवाह में लगा दो प्यारे। अगर धन तुम्हारे पास है, ये धन की सार्थकता है। इसलिए धन का ना तो अभिमान करना चाहिए और ना धन का दुरुपयोग करना चाहिए। मैं ताज्जुब करता हूं कि एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां, और बड़ी कीमती कीमती गाड़ियां हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मैं कभी कभी जाता भी हूँ, बुलाते हैं वो लोग, जाता हूँ, सबके यहाँ जाता हूँ, राजमहल में भी जाता हूँ, गरीब की झोपड़ी में भी जाता हूँ। ऐसा मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं बना है कि मैं अमीरों के यहाँ ही जाऊंगा, गरीबों के यहाँ नहीं जाऊंगा। और ऐसा भी भगवान की कृपा है कि मैं उस मठ का मठाधीश हूँ, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। उस मठ में ही हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं। कामदगिर मठ में लाखों लोग आते हैं। चित्रकूट जैसा तीर्थ है,
राजनेता भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, गरीब मजदूर भी आते हैं, सामान्य भी आते हैं, लूले लंगड़े भिखारी भी आते हैं, सब आते हैं। हमारे यहाँ हजारों का नित्य भोजन निःशुल्क होता है। जितने आपको परिक्रमा 5 किलोमीटर में परिक्रमा है, वहां लूले लंगड़े अंधे अपाहिज दरिद्र जो बैठे हैं भीख मांगने वाले, सब शाम सुबह आके हमारे आश्रम में भोजन ग्रहण करते हैं। आशा है उन्हें कि हमें यहाँ पर भोजन मिलेगा, हम भगवान के दरबार में भूखे नहीं रह पाएंगे, भूखे नहीं रह सकते। भोजन हमें घर में, हमें भले ही भोजन न मिले, लेकिन भगवान के दरबार में मुझे भोजन मिलेगा। भाई जिसके यहाँ गरीबी ज्यादा है उसके यहाँ एक टाइम का भोजन भी मुश्किल है, लेकिन विश्वास है उनको कि हम घर में भूखे मर सकते हैं, लेकिन चित्रकूट कामदगिरि भगवान के दरबार में पहुंच जाएंगे तो वहां भोजन मुझे दोनों टाइम मिलेगा ही मिलेगा। पारमार्थिक प्रकल्प खुले हुए, आपका एक एक पैसे का सदुपयोग है। मैं याद रखना, यहाँ धन लेने के लिए नहीं आता हूँ, समाज में जाता हूँ धन लेने के लिए नहीं जाता हूँ, समाज का धन लेकर के धर्मार्थ में लगाने के लिए आता हूँ कि आपका धन धर्मार्थ में लग जाए। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि वहां उस मठ में तो भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा धन धर्मार्थ में लग जाए, पारमार्थिक प्रकल्पों में लग जाए, माध्यम में बन जाता हूं। यही कथा कराओगे किसी को तो धन दोगे, देना पड़ेगा, कम ज्यादा हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा। बोलो भाई, लेकिन देने वाला दे रहा है, लेने वाला कौन है? लेने वाला कौन है और ये लेके कहां जा रहा है, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। है? आपके भी परिवार है, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, आपका परिवार ही मेरा परिवार है। मेरा कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है। 10 साल की उम्र से घर छोड़ दिया तो व्यक्तिगत परिवार कहां हो जाएगा? बोलो भाई, साधु बन गया, 10 साल की अवस्था में साधु बन गया था, तो कहां से व्यक्तिगत परिवार बन जाएगा? लेकिन भगवान ने मुझे भेजा, अल्प अवस्था में ज्ञान दे दिया, साधु बन गया। समाज के बीच में इसलिए जाता हूं क्योंकि व्यक्तिगत कोई मेरा परिवार नहीं है। आप जितने सब भक्त बैठे हो, भक्त परिवार ही मेरा परिवार है, और मेरा एक ही कर्तव्य है कि आपको, आपके धन को धर्मार्थ में लगा दूं, प्रेरणा देकर, ये मेरा संकल्प है। इसलिए एक एक वस्तु की कीमत है, यहां सदुपयोग है। क्या है? सदुपयोग है। तो प्यारे महाराज मनु शत्रुपा दोनों साधना कर रहे हैं, साधन नहीं। होड़ किसमें है, शर्त किसमें लगी है? पति पत्नी में, साधना में। साधन में होड़ नहीं लगी है, साधना में होड़ लगी है। अगर आप खड़े होकर के तपस्या करेंगे स्वामी, तो मैं भी खड़े होकर के ही तपस्या करूंगी। इसको साधन कहोगे कि साधना? यह है साधना, यह है भक्ति का अभ्युदय, भक्ति का अभ्युदय है साधना। अच्छा, और सुनिए जरा, महाराज मनु ने फिर कहा, अच्छा तुम भी खड़े होकर के ही तपस्या करेगी? हाँ, जब आप कर रहे हैं तो मैं भी खड़ी होकर के तपस्या करूंगी। महाराज मनु ने कहा, मैं एक पैर केवल खड़े होकर तपस्या करूंगा। तो शत्रुपा जी ने कहा, मैं भी एक ही पैर केवल खड़ी होकर तपस्या करूंगी। देखो साधना में कितनी होड़ लगी है साहब, गजब की बात है। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी का मोह संतान के प्रति होता है। जब पति पत्नी होते तो पति पत्नी में प्रेम होता है, संतान हो जाती तो प्रेम विभाजित हो जाता है। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं? फिर वो मोह कहां चला जाता है? संतान के ऊपर चला जाता है। बोलो भाई, विभाजन हो गया कि नहीं? जब तक संतान नहीं होती तब तक तो दोनों में एक दूसरे में प्रेम रहता ही है, लेकिन संतान होने पर वो प्रेम का विभाजन हो जाता है। वो संतान पर प्रेम चला जाता है, बंटवारा हो गया, प्रेम में हो गया कि नहीं हो गया है? लेकिन याद रखना, धन्य है महाराज मनु शत्रुपा, इन दोनों का प्रेम आज भी बना हुआ है, कहीं प्रेम का विभाजन नहीं हुआ। बोलो हुआ है क्या? अगर विभाजन हुआ होता तो मैं कहता मनु जी चले जाते छोड़ के, लेकिन शत्रुपा नहीं जाती, वो संतान के साथ रहती, अपने बच्चों के साथ रहती। बोलो रहती कि नहीं रहती? लेकिन नहीं, पतिव्रता इसी को कहते हैं। जब से पति मिले और पति के प्रति समर्पण हो, अंतिम श्वास तक उसी के चरणों में प्रेम रहे, कोई विभाजन ना हो प्रेम का। और करे क्या?
अपनी संतान को भी ऐसे संस्कार दे कि माता और पिता दोनों के प्रति संतान समर्पित हो जाए। किसके प्रति? माता और पिता के प्रति समर्पित हो जाए। लेकिन एक समस्या है कि पति हो तो महाराज मनु जैसा हो, खरदूषण जैसा ना हो। क्यों भाई? प्रदूषण, खरदूषण का अर्थ है वैचारिक प्रदूषण। खरदूषण एक राक्षस था, लेकिन वर्तमान में वो राक्षस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वैचारिक प्रदूषण, ईमानदारी के साथ बताओ, वैचारिक प्रदूषण ही खरदूषण का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वैचारिक प्रदूषण ही खरदूषण का काम कर रहा है। इसलिए वैचारिक प्रदूषण नहीं होना चाहिए पति पत्नी में। और वैचारिक प्रदूषण को रोकने की ताकत अगर है तो वो सत्संग में है। इसमें है सत्संग में। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। संतों का संग करिए, यही है वैचारिक प्रदूषण को रोकने का एक तरीका। शत्रुपा जी ने राज्य छोड़ा, संतान को छोड़ा, लेकिन पति को नहीं छोड़ा। और पति भी कैसा है? जो परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहता। बोलो, पति भी कैसा है? जो परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहता है। वो कहता है मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। और किस रूप में करना है? निर्गुण ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता है उसको प्रकट करके सारी दुनिया को दर्शन करा दूंगा। ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, सारी दुनिया को दर्शन कराऊंगा कि देखो निर्गुण ये सगुण होकर के आ गया। दर्शन करो, दर्शन करो। भक्त प्रहलाद की ताकत ने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया था। मीरा की ताकत ने भगवान श्याम सुंदर को प्रकट कर दिया था। बोलो, कर दिया था कि नहीं कर दिया था? चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ भगवान को प्रकट कर दिया था। बोलो, किया था प्रकट कि नहीं? संत तुलसीदास की भक्ति ने चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान प्रकट हो गए। बोलो, हो गए कि नहीं? तुलसीदास 500-700-600 साल पुरानी बात है ये। बोलो भाई, कलयुग की बात है। भगवान प्रकट हो गए तो बोलो, प्रकट किया कि नहीं किया? जो निर्गुण था वो सगुण हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ऐसी बात मत सोचना कि वो सगुण निर्गुण से सगुण नहीं हो सकता है। आज देखो कैसे नहीं होता है। यही प्रसंग का विस्तार तो मैं कर रहा हूं और आप सब श्रवण कर रहे हैं। ठाड़े रहे एक पद दो, खड़े रहे एक पद दो। दोनों महाराज मनु शत्रुपा एक पैर केवल खड़े रहे। जब एक पैर केवल दोनों खड़े हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों आए, बिना बुलाए आए। बोलो, आए कि नहीं? ब्रह्मा विधि हरि हरि तप देख अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। विधि मानी ब्रह्मा, विधि हरि, हरि मानी विष्णु और हर मानी शंकर। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरि हर तप देखा पारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं आए, बहुबार, अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों आए। अच्छा, साधन देने के लिए भी कह रहे हैं। साधन देखो भाई, एक बात आपको बताएं, साधना तब भंग होती है जब साधन का प्रलोभन लोग देते हैं, तो साधना टूट जाती है। क्यों? साधन का प्रलोभन जब देते हैं तो साधना टूट जाती है। अभी कोई महात्मा तपस्या कर रहा हो आश्रम में, कोई हमारा कूलर नहीं है आपके पास, मैं देख रहा हूं 3 दिन से कूलर नहीं है, इतनी गर्मी,
फिर भी कूलर नहीं है। हमारे घर में एसी लगा महाराज, चलिए हम आपको एसी वाला कमरा देंगे, कूलर भी नहीं है यहाँ। अब महात्मा अगर साधना छोड़ करके साधन के चक्कर में पड़ जाए तो ईमानदारी से बताओ, एसी में तो पहुंच जाएगा लेकिन फांसी लग जाएगी। कंफर्म कह रहा हूं, एसी में तो पहुंच जाएगा लेकिन क्या लग जाएगी? फांसी लग जाएगी। साधन में फंसा और फांसी लगी। और एक बात बताएं, भोग की भावावस्था का नाम त्याग है, भोग की अभावावस्था का नाम भी त्याग नहीं है। भोग, इसका भी अर्थ सुन लो, बहुत बढ़िया बात, भाई बात आ गई तो मैं कह रहा हूं, सत्संग है ये तो इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। इसका अर्थ क्या है? भोग की भावावस्था का नाम त्याग, भोग की अभावावस्था का नाम त्याग नहीं। अब इसका थोड़ा सा हिंदी में विस्तार कर रहा हूं। क्या? जैसे साधन आपके पास हो और आप त्याग करें उनका, सहज भाव से ही त्याग करें तो आप त्यागी हैं, और साधन ही नहीं है। जैसे आपके पास कूलर है, एसी है, लेकिन आपने गर्मी में कूलर का त्याग कर दिया, एसी का त्याग कर दिया, शरीर का टेम्परेचर बोले स्वस्थ शरीर है, कोई तकलीफ नहीं है, तो इसका मतलब है निरोगी काया है, आप स्वस्थ हैं, गर्मी भीषण पड़ रही है, फिर भी आप कूलर और एसी का त्याग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी रुचि साधन के प्रति नहीं है। इसका मतलब है भोग की भावावस्था का नाम त्याग, आप त्यागी हैं। या तो बीमारी हो कि आपको एसी सूट नहीं कर रहा, कूलर सूट नहीं कर रहा, तो अलग बात है, लेकिन आप स्वस्थ हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं, और इसके बाद भी साधन है लेकिन उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं, उसका त्याग कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा? बोलो, त्यागी माना जाएगा। आपको माना जाएगा कि नहीं? और कोई भिखारी हो, सड़क पर बैठ के भीख मांग रहा हो और कह रहा हो हम एसी और कूलर में नहीं रहते, डल्लब के गद्दे पे नहीं सोते, महात्यागी हैं हम। अरे 2-2, 5-5, 10-10 रुपया तो भीख मांगता फिर रहा है सड़कों पर, है वो कहता हम कूलर की हवा नहीं लेते, हम एसी की हवा नहीं लेते हैं, हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं, हम डल्लब के गद्दे पे नहीं सोते हैं, हम 4 व्हीलर कार में नहीं चलते हैं, हम हवाई जहाज से नहीं चलते हैं, देखा मुझे, मैं महात्यागी हूं। अरे भीख मांग रहा है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू काहे का त्यागी है? सब कुछ है, इसके बाद त्यागो, तब तुम त्यागी हो। महात्मा के पास सब कुछ रहता है। कौन देता है सब? बोले सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा। हनुमान जी की शरण, सब कुछ मिल रहा है, ये भाव होना चाहिए। क्यों भाई? ये सब कुछ दे रहे हैं मुझे, ठंडा ठंडा पवन का वेग आ जाता है, एसी कूलर की हवा मिल जाती है, भैया हमें तुम्हारे एसी की जरूरत नहीं है। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना, तुम रक्षक का को डरना, तुम रक्षक का को डरना, तुम रक्षक का को डरना। हनुमान जी की शरण में हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे साधन हनुमान जी दे रहे हैं, और डर भी नहीं है क्योंकि रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। इसलिए भैया आप भी आओ, परिवार को भी लाओ, इन्हीं की शरणागति स्वीकार करो। ये है साधना। ये क्या है? ये है साधना। इसलिए महाराज मनु और शत्रुपा साधन से नहीं प्रभावित हैं, साधना से। उस साधना का फल ये हुआ कि ब्रह्मधाम छोड़ करके ब्रह्मा आ गया। बोलो किसके साधन के बल पर आया कि साधना के बल पर आया? कथा है ये, और रामायण की कथा है, बोलो है कि नहीं? और इस कथा को भगवान शंकर सुना रहे हैं पार्वती जी को। ये मैं तो सुना ही रहा हूं इस मंच पर बैठ के, लेकिन वहां कैलाश पर्वत पर भी कथा हो रही है। और वक्ता कौन है? वक्ता है भगवान शंकर, और श्रोता कौन है?
भगवती पार्वती। अच्छा एक बात बताओ भैया, वहां एक ही पार्वती, यहाँ तो इतनी पार्वती बैठी होंगी। विशेषता यहाँ की है, क्यों भाई, है कि नहीं? ये सब पार्वती माता बैठी है, समझ लो है? ये विशेषता है। शंकर जी को एक ही श्रोता मिला, एक ही श्रोता, और बोलो कैलाश पर्वत पर। लेकिन हम कितने भाग्यवान है कि इतने श्रोता हमको मिल गए। संख्या रोज बढ़ रही है, कल से आज ज्यादा लोग आ गए, कल और ज्यादा लोग आ जाएंगे, है ना? ये सब आपकी श्रद्धा ही तो है, और क्या है? ये श्रद्धा है। इसलिए आपकी श्रद्धा से हम प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना। ये है साधना। साधन से हम प्रभावित नहीं होंगे, हम हनुमान जी की शरण में पड़े रहेंगे, ये है हमारी साधना। महाराज मनु शत्रुपा के सामने ब्रह्मा ब्रह्मधाम छोड़ करके आ गए, भगवान शंकर कैलाश पर्वत छोड़ के आ गए, बैकुंठ छोड़कर विष्णु आ गए। और क्या कह रहे हैं? मांगहि बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार कह रहे मांगो वरदान, मांगो वरदान, जो मांगोगे वो मिलेगा, क्या चाहिए मांगो। अच्छा ये तो बड़ी बात है ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चाहें तो जो मांगोगे वो सब मिल जाएगा कि नहीं? जो मांगो सो मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? तुरंत राष्ट्रपति बन जाओगे? ब्रह्मा विष्णु महेश चाह ले, बोलो। अरे राष्ट्रपति की बात छोड़ो, बैकुंठाधिपति बन जाओगे। राष्ट्रपति तो एक छोटी, बैकुंठाधिपति की आगे तो छोटी चीज है राष्ट्रपति, बोलो। बैकुंठाधिपति बन जाओगे भगवान चाह ले तो। अपना बैकुंठ ही दे देंगे भगवान, दे देंगे कि नहीं दे देंगे? उनके हाथ में है बैकुंठ। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश मांगे बर बहु भांति लुभाए। लुभाए का मतलब प्रलोभन दे रहे हैं। लुभाए का अर्थ क्या करोगे? लुभा रहे हैं। लुभाने का मतलब है प्रलोभन देना है। जैसे चुनाव में नेता लोग प्रलोभन देते नहीं, लुभाते रहते, ये योजना वो योजना, ये योजना वो योजना। वोट लेने के चक्कर में तमाम लुभावनी घोषणाएं होती रहती हैं। यहां महाराज मनु को प्रभावित करने के लिए, शत्रुपा को प्रभावित करने के लिए साधन दिए जा रहे हैं। कौन सा साधन चाहिए? क्या चाहिए? जो मांगो सो मिलेगा। महाराज मनु ने कहा सुन लो, मुझे क्या चाहिए? जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा, मांगो। मुझे ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन करना है। सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, मुझे ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण करना है। ब्रह्मा जी बोले हम ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन नहीं करा सकते, हम सुमरण ही उसी का कर रहे हैं, हमें तो दर्शन करना है ब्रह्म सच्चिदानंद का। सुमरण उसी का, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमरण उसी का कर रहे हैं क्योंकि दर्शन करना है। ब्रह्मा भी बोले हमारे बस से परे, और सब कुछ दे सकते हैं लेकिन ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन नहीं करा सकते। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा बोले ये तो सत्य है, हम भी ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि वो तो निर्गुण है, निर्गुण है, उसका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है। भगवान विष्णु सामने खड़े थे, कहा देखिए मैं उनका प्रतिनिधि हूं। ब्रह्म का प्रतिनिधित्व विष्णु करते हैं, बोलो भाई, ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? भगवान विष्णु करते हैं। तो कहा मैं प्रतिनिधि हूं, वो नहीं आएंगे लेकिन मैं उनका कार्य तो मैं ही करता हूं, मैं तो आ गया हूं। महाराज मनु बोले प्रतिनिधि की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आवे, प्रतिनिधि नहीं। कहे तो प्रतिनिधित्व होता है, मैं ही आता हूं, वो तो नहीं आते, वो तो निराकार हैं। महाराज मनु ने कहा कि निराकार है तो हमारी दृष्टि में बेकार है। सही बात तो यह कि साकार बन करके आए तब ठीक। अरे बोले तपस्या करते करते अस्थि मात्र हो गए, शरीर अस्थि पंजर हो गया, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, प्राण थोड़े दिन बाद निकल जाएंगे। मनु जी ने कहा निकल जाए, प्राण तो एक दिन निकल नहीं है, प्राण तो निकल नहीं है। अरे जो मोटे ताजे होते उनके भी प्राण निकलते, हमारी तो हड्डी, हमारे तो प्राण निकलेंगे ही। और सही बात तो ये जो मोटे ताजे होते उनके प्राण अटैक में चले जाते, दुबले पतले लोगों के प्राण फिर भी
बच जाते हैं। मोटापा सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों भाई? जिनके ऊपर मांस मज्जा ज्यादा चढ़ जाता है, स्थूलता आ जाती है, ईमानदारी से बताओ वो अटैक के पेशेंट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? मनु जी ने कहा कि हमारा तो और अच्छा हुआ, हड्डी हड्डी निकल आई। मरना तो सबको पड़ेगा, कौन नहीं मरता है, सबको जाना है। मैं मर जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन करना है। जब तक वो प्रकट नहीं होगा, सामने नहीं आएगा, तब तक मैं खड़ा ही रहूंगा, तपस्या करता रहूंगा। तीनों चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार नहीं, कई बार आए। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। बहु बारा का मतलब है कई बार आए। लेकिन मांगे बर बहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। परम धीर नहीं चलत चलाए, हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल चुपचाप खड़े हुए हैं। अस्थि मात्र होए गए वो शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। शरीर अस्थि पंजर हो गया, लेकिन मन में कोई पीड़ा नहीं है। कोई पीड़ा नहीं है कि मैं कितना कमजोर हो गया हूं, कैसा हो गया हूं ना। दर्शन हो जाए उसका, बस दर्शन मुक्त है, दर्शन होना चाहिए। तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा, मन में कोई पीड़ा नहीं है। प्यारे, एक दिन की बात, जितने भी संत थे वहां 88,000 ऋषि, वो संपूर्ण ऋषि दर्शन के लिए आने लगे। वो कहने लगे भैया यहाँ बसते बसते न जाने कितने वर्ष हो गए, लेकिन ऐसा तपस्वी आज तक नहीं आया जैसा नैमिष में आया। तो 88,000 ऋषि सब मनु शत्रुपा के दर्शन के लिए आने लगे। मनु शत्रुपा को नहीं जाना पड़ा, वो संत ही सब आने लगे। देखे, ये प्रभाव होता है, इसको कहते हैं प्रभाव। तुम्हारे सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है कि तुम्हें चित्रकूट नहीं जाना पड़ा, हम ही चले आए चित्रकूट। क्यों? ये सत्संग का प्रभाव है कि नहीं? इसको भी तप कहते हैं। याद रखना, ये क्या है? ये तप है। ये देखो, ये महात्मा रहते हैं, हनुमान जी की शरण में रहते हैं, ये भी एक तप है, साधना है। आज यज्ञ भगवान, ये तुम्हारी तपस्या का फल है कि यज्ञ हो रहा है। तुम्हारी तुम सहयोग ना करो तो यज्ञ होगा क्या? जल्दी बोलो। तुम सहयोग करोगे नहीं तो यज्ञ कैसे हो जाए? लेकिन तुम्हारी तपस्या है, ये गाड़ी कमाई का जो उदारता पूर्वक तुम दान दे रहे हो, याद रखना ये तुम्हारा तप है, इसी से यज्ञ हो रहा है। और ये प्रभाव हुआ कि चित्रकूट छोड़ के हम चले आए चित्रकूट छोड़। देवता स्वर्ग छोड़ के चले आए। 33 करोड़ देवताओं का आह्वान हुआ कि नहीं हुआ? 33 करोड़ देवताओं का आह्वान यज्ञशाला में हुआ कि नहीं हुआ? तो देवता, अगर तुम शास्त्र को मानते हो, देखो जो सनातन संस्कृति में पलता है हिंदू, वो शास्त्र पर विश्वास करता है। तो वेद मंत्र बोलो, खींच लेते हैं देवताओं को कि नहीं? धरती पर उतार देते हैं देवताओं को कि नहीं? याद रखना, स्वर्ग से वेद मंत्रों के प्रभाव से उदारता पूर्वक दान देकर आज वेद मंत्रों के प्रभाव से तुमने इस धरती पर देवताओं को उतार दिया है। और याद रखना, यज्ञ के माध्यम से और कथा के माध्यम से तुमने चित्रकूट से इस धरती पर मुझे उतार दिया है। ये भी तुम्हारी साधना है, ये तुम्हारा तप है। हम चित्रकूट छोड़ करके सीधे चले आए हैं। ये तुम्हारे मौजे की धरती, जिस पर ये आश्रम बना, यज्ञशाला बनी है, बोलो आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा मुझे? और पूरा समय देना पड़ रहा है। और ये भी एक तपस्या है कि हमारा नियम तो साधु संतों का ये रहता है कि प्रसाद पाने के बाद विश्राम करते, ये नियम है संतों की परंपरा में। प्रसाद पाया और विश्राम किया, फिर इसके बाद जागे तो स्नान किया, ये नियम है। लेकिन तुम सबने ऐसा कार्यक्रम किया कि मेरा विश्राम सब छूट गया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा।